हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिकल फैमिली। आज हम बात करने वाले हैं बेस रिडक्शन की। देखिए, इसमें जो हमारा रिएजेंट होता है वो यूज होता है मेटल इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और जो मेटल है इसमें वो यूज होता है हमारे सोडियम, लिथियम या पोटेशियम। मोस्टली ये जो हमारे मेटल्स हैं ये यूज होते हैं। और आपको मेटल्स की एक प्रॉपर्टी पता है आप सभी को कि मेटल्स क्या करते हैं, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। चाहे कोई भी मेटल हो, उनकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की जो टेंडेंसी होती है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो बिर्च रिडक्शन है ये किस तरीके से होता है। मोस्टली हम बिर्च रिडक्शन यूज करते हैं बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करने के लिए। ये बेंजीन को रिड्यूस करता है 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 1,3-साइक्लोहेक्साडाइईन की, तो इसमें कॉन्जुगेशन है ना, लेकिन इसमें हमारी कॉन्जुगेशन नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा जो बिर्च रिडक्शन है उसमें हमको 1,4 मिलता है, ना कि 1,3। ठीक है, भले ही हमारा 1,3 वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो 1,4 मिलता है। यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हमारे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, अगर इफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group is present। ठीक है, मान लीजिए हमारे बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बेंजोइक एसिड, इसमें हमने डाल दिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और एक प्रोटॉन डोनर ले लिया यहाँ पे अल्कोहल कोई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो ये इस बॉन्ड को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमारा ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस आना चाहिए हमारा। ठीक है, अगर हम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ पे हमारा आता नहीं है। क्या होता है, यहाँ से जो सोडियम है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है हमारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और यहाँ पे प्लस, जहाँ पे प्लस चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाता है और एक रेडिकल बन जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये क्या करेगा, ROH क्या है, यहाँ पे एक प्रोटॉन डोनर है, तो यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे H लग जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, और भी सोडियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर से सोडियम किसमें, Na+ और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अल्कोहल प्रोटॉन डोनर है, फिर से प्रोटॉन देगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो जो हमारा डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से आएंगे। देखिए, जिस कार्बन पे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे हमारे डबल बॉन्ड लगेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो तो क्या होगा। इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, मान लीजिए CH3 है या फिर OCH3 है, कुछ इस तरीके से, ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। किससे देता है, प्लस एन से देता है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे क्या स्टेबल होगा, यहाँ पे होगा प्लस चार्ज स्टेबल होगा, है ना। ये डाल दिया यहाँ पे हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो यहाँ पे क्या प्लस चार्ज स्टेबल होगा, तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे माइनस चार्ज आया, ये है हमारा OCH3, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये इस तरीके से ब्रेक हुआ, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, देखिए प्लस आना चाहिए था, लेकिन ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ पर रेडिकल बन जाता है, ठीक है। प्लस चार्ज नहीं आता है, यहाँ पर रेडिकल बन जाता है। इसकी बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पे एक प्रोटॉन डोनर अवेलेबल होता है, और वो प्रोटॉन डोनर, उस प्रोटॉन डोनर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, और भी सोडियम होगा, सोडियम से ये फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रोटॉन डोनर यहाँ पे प्रोटॉन देगा और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो हमारा डबल बॉन्ड है, वो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे हमारे डबल बॉन्ड आएंगे। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, जिस कार्बन पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है उसी कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड आमने सामने लगाना है एक दूसरे के, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में आपका 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में आपका 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन बनता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर हमारा बेंजीन रिंग पे NMe2 ग्रुप अगर लगा होगा तो यहाँ पे हमारा 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन ना बनके क्या बनता है, 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये बनता है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्योंकि ये अलग है। बाकी तो मोस्टली क्या बनता है, हमारा 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन ही बनता है। और किस तरीके से बनता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमारा प्रेजेंट होगा तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उसके नेक्स्ट वाली कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड लगेगा, और जिस कार्बन पे हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उस कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड को आमने सामने लगाना है इस तरीके से। क्लियर हुआ आपको। और क्या करवाता है, और होता है हमारा यहाँ पर रिडक्शन ऑफ इंटरनल एल्काइन टू ट्रांस एल्कीन, ठीक है। किस तरीके से, देखिए मान लीजिए ये हमारा इंटरनल एल्काइन है, ठीक है।
यहाँ पे हमने डाल दिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, ये हमारा प्रोटॉन डोनर। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ये बॉन्ड हमारा कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, है ना। यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, सीधे सीधे ऐसे ही बता देती हूँ आपको, देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आना चाहिए था प्लस, प्लस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही प्लस आएगा वैसे ही क्या होगा, यहाँ से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके यहाँ पे डोनेट कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा एक रेडिकल। देखिए, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर देखिए देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे इस तरीके से रीअरेंजमेंट होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्सन था दोनों, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्सन था इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन कम हो गया है ना, तो ये कुछ इस तरीके से रहना पसंद करेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ से प्रोटॉन डोनर से प्रोटॉन ले लेगा और ये यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, एक और सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर प्रोटॉन डोनर से प्रोटॉन लेके यहाँ पर H हो जाएगा और ये क्या हो गया, हमारा ट्रांस एल्किन में कन्वर्ट हो गया। तो इंटरनल एल्काइन को ट्रांस एल्किन में चेंज करता है। ठीक है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और क्या करता है, ये करता है कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, इट रिड्यूसेस conjugated एल्कीन्स। कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स क्या होती हैं, कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होती हैं जो कॉन्जुगेशन में होती हैं, जैसे ये दिस, ठीक है, हमारा कॉन्जुगेशन है। ये क्या है, हमारा आइसोलेटेड एल्कीन है। ठीक है, और एक होती है हमारी कुछ इस तरीके से एल्कीन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, क्यूमुलेटेड एल्कीन कहते हैं। ठीक है, तीन तरह की एल्कीन आपको समझ में आ गई, कॉन्जुगेटेड एल्कीन, आइसोलेटेड एल्कीन और क्यूमुलेटेड एल्कीन। ठीक है, तो आइसोलेटेड और क्यूमुलेटेड को कुछ इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स को रिड्यूस करता है। मान लीजिए ये है हमारा, ठीक है, इसमें हमने डाला सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे प्लस चार्ज आना चाहिए, लेकिन सोडियम से हमारा इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ पर को क्या हो जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटॉन डोनर अवेलेबल होगा, उससे प्रोटॉन ले करके यहाँ पे ये हमारा CH3 बन जाएगा। ठीक है, और फिर से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन और लेगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, किसी प्रोटॉन डोनर से प्रोटॉन लेकर के यहाँ पर को CH3 बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।